आज हम पढ़ने वाले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, ऐसे इंटीग्रेशन जिसका सीधा कोई फॉर्मूला नहीं होता, अभी तक पढ़ा है ना 7.1 के अंदर पढ़ा है। अभी ऐसा क्वेश्चन है जिसके अंदर मान लो वो फॉर्मूला नहीं लग रहे, जैसे आप ये सोचो कि यहाँ पे x² नीचे 1 + x दिया, ठीक है, इसका इंटीग्रेशन आपको करना है। ठीक है, तो आप बताओ मुझे क्या इसका अभी 7.1 का कोई फॉर्मूला पढ़ा आपने? नहीं पढ़ा ना अभी। इसका इसका इंटीग्रेशन करने के लिए सब्स्टिट्यूशन मेथड का यूज करेंगे। ठीक है, इसके अंदर होगा क्या कि जो नीचे डिनोमिनेटर में जो है ना उसका आप डेरिवेटिव अगर चेक करोगे तो ऊपर मिलने वाला है। चेक करो क्या मिल रहा है। 1 का तो 0 होता है, x³ या x⁴ का क्या होता है, x² होता है, 3x² होता है ना। ये तो एक नंबर है, लेकिन इसका डेरिवेटिव क्या ऊपर मिल रहा है आपको। ऐसे क्वेश्चन में आप क्या लगा सकते हो, सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हो। जैसे आपको स्टैंडर्ड अगर मैं आपको बताऊं तो क्या होगा इसके अंदर, मान लो ऊपर लिखा है f' और नीचे लिखा है fx। इसका आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या बताओ, क्या नीचे वाला डिनोमिनेटर है उसका डेरिवेटिव क्या ऊपर लिखा हुआ है? ये क्या इसका नीचे वाले का क्या डेरिवेटिव लिखा है? आप इसको क्या ज्यूम कर सकते हो, fx को क्या ज्यूम कर सकते हो, तो fx का जब भी आप इसको ज्यूम करोगे तब आप क्या करोगे, आगे वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट में क्या करने वाले हो, हमेशा डेरिवेटिव करोगे। fx का डेरिवेटिव क्या होगा, f'(x), लेकिन फिर x का भी करना पड़ेगा, तो वो क्या होगा dx/dt, और t का क्या करेंगे, ये dt उधर चला जाएगा, अपना आंसर आएगा f'(x) dx = क्या बन जाएगा। तो इस क्वेश्चन को आप क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो क्या। ये देखो इन दोनों के इक्वल आपको क्या मिल गया है, dt मैं इधर साइड में लिख दिया हूँ, ऊपर 1 और नीचे इसको क्या जूम किया था। इसका फॉर्मूला आपने 7.1 में पढ़ा, सॉल्व कर सकते हो क्या। ऐसे क्वेश्चन जिसके नीचे क्या हो, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन हो, उसका डेरिवेटिव ऊपर दिया है, समझे क्या। और ऐसे जरूरी नहीं साइड में भी दिया हो सकता है, ऐसा नहीं कि सिर्फ ऊपर दिया हो, साइड में भी हो सकता है। मान लो fx दिया है, इधर f'(x) दिया है, तो वो जरूरी नहीं ऊपर ही हो। अगर इसको t मानोगे तो आपको ये मिल रहा है क्या, ऐसा भी कर सकते हो। मल्टीप्लाई में भी आपका डेरिवेटिव मिल सकता है, ऐसा नहीं कि डिनोमिनेटर में भी हो, समझे। कई क्वेश्चन इसके अंदर, ये तो देखो पहला टाइप का हो गया, दूसरा टाइप का ऐसा भी हो सकता है। और अगर एक और टाइप आता है इसके अंदर क्या होता है, रूट के अंदर दिया होता है fx और रूट के बाहर क्या दिया होता है, उसका डेरिवेटिव दिया होता है। तो आप इसके अंदर वाले को क्या मान लो, b मान लो, तो बाहर वाले का डेरिवेटिव मिल जाएगा, क्वेश्चन कन्वर्ट हो जाएगा, समझे। ऐसे टाइप आप पढ़ने वाले हो, आए समझ में। जरूरी नहीं डिवाइड, लेकिन नॉर्मली क्या होगा, डिनोमिनेटर वाला आता है, रूट वाला भी आता है, रूट के अंदर लिखा होता है बाहर उसका, और ये मल्टीप्लाई ये भी वाला। इसका एग्जांपल आप देख सकते हो, sin x मल्टीप्लाई cos x का कैसे करोगे, बताओ। एक को t मान लो, दूसरा क्या मिल जाएगा क्या, ऐसे करके आप कर सकते हो। अब आप ऐसे फॉर्मूले जो इसी मेथड के बेस पे वो आपको बताने वाला हूँ। पहला फॉर्मूला है 10x का इंटीग्रेशन। सबसे पहले तो ये आपको याद करना है, 10x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log क्या होता है, माइनस का log cos x प्लस c। एक फॉर्मूला इसका और होता है log sec x प्लस c बनता है। दोनों फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, याद करने हैं, समझे। ये याद करने के बाद में इसको आपको प्रूफ कहाँ से आता है, ये आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से समझ सकते हो। जैसे मैंने क्या किया, 10x का मुझे फाइंड आउट करना है, मैं आपको प्रूफ बता रहा हूँ, ठीक है। चलो 10x का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, क्या होता है, sin x अपन क्या होता है, ठीक है। क्या आप नीचे डिनोमिनेटर अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर लिखा है क्या, भाई cos x का डेरिवेटिव क्या होता है, -sin x होता है, लेकिन आपको sin x ऊपर मिल रहा है, तो आपको क्या करना है, इसको p अज्यूम करना है, और cos x का यहाँ सबसे पहले क्या करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं क्या, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू आगे वाले वेरिएबल के रिस्पेक्ट करते हैं, हमेशा किसके रिस्पेक्ट करेंगे, t के रिस्पेक्ट। तो cos x का क्या होता है, माइनस का sin x, और x का करेंगे तो क्या हो जाएगा dx
बाय डी टी इक्वल टू क्या आ जाएगा, टी का क्या करेंगे 1 हो जाएगा क्या। यहाँ पे देखो क्वेश्चन कन्वर्ट करना हो तो आपको हेल्प चाहिए कि साइन एक्स और डी एक्स का आंसर निकालना है। यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन एक्स डी एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस डी टी हो जाएगा। इस क्वेश्चन को कन्वर्ट करो। चलो अभी ऊपर वाले की जगह 1 लिख देता हूँ, उसको मैंने टी माना था क्या, इस नीचे टी लिख दूँ, इसकी जगह माइनस क्या आ गया, माइनस क्या आ गया, माइनस बाहर आ जाएगा 1 अपॉन टी क्या हो जाएगा डी टी हो जाएगा क्या। माइनस का 1 इसका आपको आता है इंटीग्रेशन, लॉग क्या होता है टी किसको माना था आपने, तो वापस रख दो तो ये आंसर आ जाएगा। समझ में आया कैसे आया ये भाई, समझने से काम नहीं चलेगा, आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। आया क्या समझ में, याद रखना है। अभी ये क्या है, क्या फॉर्मूला, अभी तो आप क्या समझ रहे हो इसको, लेकिन आगे ये फॉर्मूला आ जाएगा। अभी ये क्वेश्चन है लेकिन ये फॉर्मूला बन जाएगा आगे ये एक्सरसाइज के अंदर। देखो दूसरा जो मैंने लिखा था वो कैसे आया, आपके पास आंसर क्या है, माइनस का log cos x प्लस से आया था क्या। ये sec x कैसे लिख सकते हैं, इसको समझ सकते हो इस चीज को, क्योंकि ध्यान रखना माइनस का जो log m होता है वो क्या बन जाता है log 1 अपॉन क्या बन जाता है, इसमें अगर मैं देखूँ तो ये क्या बन जाएगा log 1 अपॉन क्या बन जाएगा cos x, और log 1 अपॉन cos x क्या होता है sec x होता है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, इस फॉर्मूले के रूप में भी क्या कर सकते हो, कन्वर्ट कर सकते हो। दोनों फॉर्मूले यूज आने वाले हैं, कभी ये यूज आ सकता है कभी ये यूज आ सकता है। समझ में आया है, दोनों याद रखने हैं, इसमें माइनस होता है इसमें प्लस होता है, इसमें सेक आता है उसमें कोस आता है। समझ में, चलो एक फॉर्मूला समझ में आ गया है पहला, क्योंकि आपने इसकी हेल्प से निकाला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड की हेल्प से निकाला है। दूसरा फॉर्मूला देखो अभी cot x का याद है, हुआ क्या अभी आपको क्या होगा, log क्या आएगा इसमें sin x आएगा। ये सोचो इसके नीचे क्या आता है, cot x का फॉर्मूला होता है cos अपॉन sin, तो इसके अंदर sin आने वाला है, तो इसका एक ही फॉर्मूला। समझ में आया, याद करना इसको, कर लोगे। चलो तो इसका प्रूफ देखो, प्रूफ बताता हूँ कैसे निकाल सकते हो आप इसको। प्रूफ के अंदर क्या करेंगे, cot x का फॉर्मूला लिख लेंगे आप। cot x का फॉर्मूला क्या होता है भाई, cos x अपॉन क्या होता है dx। क्या मैं इसमें sin x को t एज्यूम कर लूँ, इसके रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दूँ, sin x का डेरिवेटिव क्या होता है cos x, x का dx अपॉन dt इक्वल टू क्या आ गया, sin x का कर दिया cos x का किया dx अपॉन क्या आ जाएगा dt आ जाएगा। t का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा 1 आने वाला है क्या। देखो यहाँ पे मुझे cos x dx का वैल्यू यहाँ से निकाल सकता हूँ, cos x dx का जो वैल्यू निकलेगा वो क्या आएगा dt आएगा। यहाँ से अगर मैं क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दूँ, यहाँ पे 1 अपॉन इसको t एज्यूम किया था, ये t बन जाएगा। इसकी जगह मैंने क्या वैल्यू निकाल लिया, इसका फॉर्मूला आप लोगों को आता है क्या, log t प्लस क्या होता है t किसको एज्यूम किया था, वापस sin x, यही तो फॉर्मूला आपने लिखा था ऊपर, यही लिखा था क्या। ये आपको क्या करना है, याद करना है। समझ में आ रहा है, साथ में याद भी करना है, निकालने भी ये फॉर्मूले हैं, ठीक है, घर पे जाके निकालना है। तीसरा फॉर्मूला देखो sec x का क्या होता है, sec x का याद करना पड़ेगा आपको। sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec x का इंटीग्रल क्या होता है, इंटीग्रेशन करेंगे कैसे वो देखना है। sec x का इंटीग्रल क्या होता है भाई, ध्यान रखना है, sec x आएगा ब्रैकेट में आएगा sec x, सॉरी ये आएगा log sec x प्लस tan x आएगा, क्या आएगा प्लस tan x प्लस क्या आने वाला है, ये आने वाला है। याद रखना पड़ेगा इसको, sec x का क्या आने वाला है sec x प्लस tan x, log sec x प्लस tan x। समझ में आया, याद रखना है इसको, समझना। अभी देखो इसका प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ ध्यान से समझ लेना। चलो देखते हैं, सबसे पहले क्या करने वाले हैं, sec x को ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, sec x का अगर आपको इंटीग्रल चाहिए, मैं क्या करता हूँ ऊपर भी क्या कर लेता हूँ sec x प्लस tan x से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, नीचे भी कर दिया, उससे कोई फर्क पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना भाई, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, याद करो मैं क्या बोलता, अगर नीचे वाले को t मानो तो ध्यान से समझना, sec x का इंटीग्रल क्या होता है भाई,
सॉरी नीचे वाले का डेरिवेटिव देखना होता है ना, सेक एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, सेक एक्स मल्टीप्लाई टेन एक्स होता है ना, ये देखो जब इसके ऊपर मल्टीप्लाई करोगे ना अंदर ये आने वाला है, और टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर, तो जब इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तब आएगा, इसका मीनिंग इसका डेरिवेटिव के ऊपर लिखा हुआ है, तो क्या मैं नीचे वाले को जूम कर लूँ, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को क्या कर लूँ ये जूम कर लेता हूँ, इसका डेरिवेटिव क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स प्लस टेन एक्स का क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स, एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा dx अपॉन dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, समझ में आया। देखो सेक एक्स का कर दिया मैंने, वैसे तो यहाँ भी x का होता है लेकिन मैंने x का करूँगा dx अपॉन dt, इसमें भी dx अपॉन dt आएगा, वो कॉमन आ जाएगा, आया समझ में, समझ में आता है क्या भाई। सेक एक्स का क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, बट x का करोगे तो dx अपॉन dt इसमें आएगा और इसमें भी dx अपॉन dt आएगा, तो मैंने क्या कर दिया उसको dx अपॉन dt को क्या लिख दिया कॉमन लेके बाहर निकाल दिया। यहाँ देखो ऐसा आ रहा है तो आप ऐसा बनाना, आप क्या करो सेक एक्स कॉमन ले लो, ले ले, यहाँ टेन एक्स बचेगा, यहाँ क्या बचेगा क्या बचेगा भाई सेक एक्स, क्या ऐसा ही आपको ऊपर दिख रहा है वहाँ पे दिख रहा है क्या, ये देखो सेक एक्स प्लस टेन एक्स, सेक एक्स प्लस टेन एक्स यही मिल गया आपको, इस पोर्शन को कन्वर्ट कर दूँ नीचे क्या जाएगा वन अपॉन, तो इस पूरे की जगह क्या आएगा dt क्या आएगा, इसका आंसर क्या आता है log t प्लस सी, log t किसको माना था आपने, ये ब्रैकेट में मोड में आ जाएगा सेक एक्स प्लस क्या हो जाएगा, ये आपको याद करना पड़ेगा। इस फॉर्मूले का प्रूफ करने के लिए आपको ऊपर और नीचे डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में क्या करना पड़ेगा मल्टीप्लाई करना पड़ेगा दोनों से, समझ में आया, बना दोगे फॉर्मूला इसका याद करना पड़ेगा, ठीक है। चौथा फॉर्मूला देखो क्या है, इसका होना चाहिए बताओ आपके हिसाब से, टेन का पड़ा कोट का पड़ा सेक का पड़ा क्या बच गया कोसेक, कोसेक एक्स का इंटीग्रल क्या होता है log कोसेक एक्स माइनस क्या होता है, याद रखना पड़ेगा, ठीक है। कैसे आता है प्रूफ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे मैं बताओ, कोसेक एक्स को लिख दिया मैंने एक बार, इससे मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स, ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया ना जिसे बोलते हैं, और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया कोसेक एक्स माइनस का, ठीक है। मैं अगर मैं इसको t मान लूँ, एज्यूम कर लूँ कोसेक एक्स माइनस कोट एक्स को क्या कर लूँ एज्यूम कर लूँ इसके इक्वल t के, चलो बताओ कोसेक एक्स का क्या होता है, क्या होता है माइनस कोसेक एक्स कोट एक्स, कोट एक्स का क्या होता है भाई माइनस का कोसेक स्क्वायर एक्स, देखो यहाँ भी आप x का करोगे dx अपॉन dt आएगा, x का करोगे dx अपॉन dt आएगा, मैंने क्या किया दोनों को बाहर लिख दिया, ठीक है समझ में आया। यहाँ पे अंदर ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा कोसेक एक्स कोट एक्स, ये तो माइनस का था ये प्लस का बन जाएगा, ये कोसेक स्क्वायर एक्स dx इक्वल टू dt बन जाएगा। यहाँ ऊपर मैंने देखा कोसेक कॉमन लेना पड़ रहा है, तो मैं क्या कर लेता हूँ कोसेक एक्स कॉमन ले लूँ क्या, तो मैंने क्या कर दिया कोसेक एक्स कॉमन ले लिया, यहाँ देखो पहले कोसेक एक्स बचेगा उसको पहले ले देता हूँ क्योंकि वो प्लस का है, और यहाँ ये तो बाहर निकल जाएगा माइनस का कोट एक्स बचेगा, ठीक है। इसको मैंने बाद में लिख दिया dx इक्वल टू dt, ये तो सेम देखो ऊपर ऐसा ही आ रहा था, यही मिल गया, तो आप क्या करने वाले हो इसके नीचे वन इसको t माना था, इसकी से क्या मिल गया, इसका इंटीग्रल क्या होता है और t इसको जूम किया था कोसेक एक्स माइनस प्लस क्या हो जाएगा, समझ में आया, ये चार फॉर्मूले आपको याद करने हैं, आया समझ में।